तो उसे चाहिए कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़े, कि दुरूद पाक पढ़ना गुनाहों का कफ़ारा है। सल्लु अलल हबीब। अज़ीज़ान मुहतरम, पिछली बार हम हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु के मुतालिक गुफ्तगू कर रहे थे। सिद्दीक़, आतीक़, जिनका लक़ब आतीक़ है, जो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रफ़ीक़ हैं। और आका ख़ुद फरमाते हैं कि दुनिया में लोग, ये खुतबे में भी पढ़ते हैं, लौ कुन्तु मुत्तख़िज़न ख़लीलन ग़ैर रब्बी। एक खुतबा गज़ाली ज़मा अहमद सईद काज़मी रहमतुल्लाह अलैह से मंसूब है। मुझे वो खुतबा पसंद है। मैं हमेशा, वैसे दिल करता है तो खुतबा अपनी मर्ज़ी से कोई बना लेते हैं। हमारे यहाँ तो बदकिस्मती से खुतबा एक रस्म पूरी होती है, अल्लाह माफ़ करे, खुतबा नहीं होता। सुनने वाले को भी नहीं पता होता क्या कह रहे हैं और सुनाने वाले को भी नहीं पता होता क्या कह रहे हैं। 99% या चलो 92, 93% को 5, 6, 7% लोग हैं जिन्हें पता होता है खुतबा देने वालों को, वरना खुतबा देने वालों को भी नहीं पता होता क्या कह रहे हैं और खुतबा सुनने वालों को भी नहीं पता होता। माअज़ल्लाह, ये कोई रस्म नहीं है खुतबा देना और सुनना, यह आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत थी। आका नसीहतें वाज़ फरमाते थे। लेकिन हमारी बदकिस्मती, हमें दुनिया भर की तो सारी बातें आती हैं, लेकिन हमें नहीं आती, अरबी ज़बान नहीं आती, जिसका नतीजा ये निकला कि कोई खुतबा बलीग से बलीग, अबलग से अबलग, अच्छे से अच्छा हो या माड़े से माड़ा हो, हमें क्या पता। वैसे जहाँ अल्लाह नबी का फरमान हो वो माड़ा नहीं होता, वो अच्छा ही होता है। मगर इल्मी निकात के एतबार से, बलागत के एतबार से गज़ाली ज़मा अहमद सईद काज़मी रहमतुल्लाह अलैह का खुतबा बेमिसाल है। आपकी मस्जिद से ही मैंने जुम्मे का आगाज़ किया था कोई 2002-01 में। तो जब से मुझे वो खुतबा पसंद आया, जब मैंने पहली दफ़ा देखा, आज भी मैं वही पढ़ता हूँ। वैसे जब दिल करे चेंज भी कर लेता हूँ, कभी मूड आए कोई खुतबा, लेकिन ज़्यादातर अगर ज़बानी देना हो, और अपनी इतनी अरबियत से अल्लाह ताला ने शगफ़ दिया है कि अपना खुतबा मौके पे बना सकते हैं। लेकिन आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस फ़र्ज़िंद जिसका नाम अहमद सईद काज़मी है, उनका खुतबा मुझे बड़ा अच्छा लगता है। उनके खुतबे में है, लौ कुन्तु मुत्तख़िज़न ख़लीलन, यह हदीस उन्होंने कोट की है, लौ कुन्तु मुत्तख़िज़न ख़लीलन ग़ैर रब्बी लत्तख़ज़्तु अबा बकर ख़लीला। अगर मैं अल्लाह के अलावा इस धरती पे किसी को दोस्त बनाता तो अबू बकर को बना लेता। हज़रत आयशा फरमाती हैं, मैंने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब आका का आखिरी सांस लिया तो मा बैना सहरी व नहरी, वो मेरी पीठ और मेरी ठोड़ी के दरमियान थे। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सर अक़दस, यानी यहाँ था आपने। तो फरमाते हैं अल्लाहुम्मा रफ़ीक़ल आला। आका के आखिरी अल्फाज में, आखिरी अल्फाज ये भी थे कि अल्लाहुम्मा रफ़ीक़ल आला, अल्लाह ही मेरा सबसे अच्छा रफ़ीक और दोस्त। तो सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु की ज़िंदगी अज़मत और किरदार का नमूना है और आका की मोहब्बत का नमूना है। कोई एक मौका नहीं, सारी ज़िंदगी उन्होंने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे कुर्बान कर दी। और अपनी प्यारी बेटी हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा का निकाह भी आपसे फरमाया। इस तरह वो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुसर भी हैं। सुसर को सराकी में क्या कहते हैं हाफिज़ भाई? सुसर ही कहते हैं, सोरा, सोरा यानी सुसर भी है। तो जनाब, ये अदब का रिश्ता होता है, सुसर का रिश्ता अदब का रिश्ता होता है। बनिस्बत एक किस्म का वालिद होता है वो, निस्बत के लिहाज से। इखलाक वाले, किरदार वाले लोग
हमारे मुआशरे के आज भी अपने ससुर को अपने वालिद का दर्जा देते हैं। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु ने अपना ये करीबी तरीन रिश्ता भी बनाया। और होता है ना, कुर्बत के रिश्ते की वजह से कोई मोहब्बत में कमी आ जाए, इनकी मोहब्बत में और इजाफा हुआ। और कहीं अदब में कोई माअज़ल्लाह नहीं, इनके अदब में और इजाफा हुआ। फिर इब्तदाए इस्लाम से लेके जहाँ दीन की दावत का आगाज़ किया आपने, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, तो उस वक़्त शाम थे, तिजारत करने गए हुए थे। जब वापस आए तो किसी ने कहा, सुना है तेरे दोस्त ने तो नबूवत का दावा कर दिया, अजीब अजीब बातें करता है वो। उधर शाम में इन्हें एक राहिब मिला था, एक राहिब, एक ईसाई राहिब, और उसने कहा था कि तुम्हारे माथे का नूर बता रहा है कि तुम आखिरी नबी के पहले साथी बनोगे। तो बड़े सरप्राइजिंग थे ये। जब वापस पलटे तो यही बात सुनने को मिली। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुए तो ऐलान नबूवत के बाबत गुफ्तगू हुई, तो आपने फरमाया, बिल्कुल मैं अल्लाह का नबी, अल्लाह ने मुझे रसूल बना के भेजा, अल्लाह ने मुझे नबी बना के भेजा। तो ज़रा सोचने लगे तो आका ने फरमाया, क्या तुम्हें दलील चाहिए? शाम में जो राहिब मिला था वो दलील काफ़ी नहीं है? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मेरे और राहिब के अलावा इस बात का तीसरे को नहीं पता था। ये मेरी और राहिब की बात हुई थी, आपको कैसे पता लगा? यकीनन अल्लाह ने आपको गैब से ख़बरदार किया है तो आपको पता लगा, वरना मेरे और राहिब के अलावा कोई नहीं था। और देखें, जो किसी के ज़्यादा करीब होता है ना, किसी के ज़्यादा उसकी अच्छाइयों बुराइयों से वाकिफ़ होता है। मैं आपके जितना बाज़ुकात, तो पता है क्या होता है, हम करीब आते हैं तो हद तो दूर हो जाते हैं। बज़ाहिर अच्छे नज़र आने वाले अंदर से इतने खोखले और गंदे होते हैं, उनका किरदार, अल्लाह मुझे भी माफ़ कर दे, बंदा उनके करीब आने को जाए बदजन हो जाता है कि फ़लाँ हुलिया, फ़लाँ हैयत, फ़लाँ हालत, और अंदर से ऐसा है। अल्लाह माफ़ करे, हम अंदर से ऐसे किरदारों के हामिल होते हैं, अल्लाह मुझे माफ़ फरमा। अगर किसी की बीवी किसी को मान ले, किसी का कदीम तरीन दोस्त उसे मान लेना, तो ये उसकी सच्चाई की बड़ी दलील है कि 40 साल 38 साल की दोस्ती आपस का ताल्लुक़ है, और उसके बाद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान ला रहे हैं। ये हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की भी सआदत है कि वो ईमान ला रहे हैं, और ये आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्चाई और अज़मत की दलील भी है कि 38 साल जिसने परखा हो, 36 साल जिसने देखा हो, 36 से 38, और वो आप पे ईमान ला रहे हैं। और फिर आपकी बीवी सबसे पहले आप पे ईमान ला रहे। बीवी को कच्चा चट्टा पता होता है शोहर का, किसी से आप छुपा भी लेंगे, बीवी से नहीं कुछ छुपा होता, उसे अच्छी तरह पता होता है ये बंदा कैसा है। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सबसे पहले इस्लाम लाए और फिर दीन की दावत देने निकले। और पहले दिन जनाब, पहले दिन दीन की दावत देने निकले हैं हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत सईद बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत तलहा, हज़रत ज़ुबैर, ये 4 वो सहाबा कराम हैं जो 10 मुबशरा में शामिल हैं। वैसे तो हर सहाबी है नबी जन्नती है, अल्लाह ने खुद फरमाया रदियल्लाहु अन्हुम वरदु अन, अल्लाह उनसे राज़ी, वो अल्लाह से राज़ी। और ख़ुद फरमाया लक़द रदियल्लाहु अनिल मुअमिनीना इज़ युबायिऊनका तहत अश-शजरा फ़अलिम मा फ़ी क़ुलूबिहिम फ़अंज़ल अस-सकीनता अलैहिम व असाबहुम फ़तहन क़रीबा। और यहाँ भी है अस्साबिक़ून अल-अव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल अंसार वल्लज़ीना इत्तबअूहुम बिइहसान। साबिक़ीन अल-अव्वलीन मुसलमान और जिन्होंने इखलास से उनकी पैरवी की, उन सहाबा कराम की इखलास से पैरवी की, रदियल्लाहु अन्हुम व रदू अन्हु। अल्लाह ने उन्हें जन्नत के मुजदे सुनाए हैं। लेकिन एक ही मजलिस में
एक ही महफिल में एक दफ़ा से ज़्यादा जिन्हें जन्नती करार दिया गया, ये हैं आशरा मुबशरा। जी हाँ, ये 4 आशरा मुबशरा हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु की दावत पे ईमान लाए। कहते हैं ना, फलां बंदा काबिल एतमाद है, उसका किरदार ऐसा है, वो दावत दे रहा है तो यार अच्छी दावत होगी। फलां ने बात की है ना, आप कहते हैं तो फिर ठीक ही कहते होंगे। तो अज़ीज़ान मुहतरम, ये सैयदना सिद्दीक़ अकबर हैं। और कुरान क्या कहता है? वल्लज़ी जाअ बिस्सिद्क़, वो जो सच के साथ आए अल्लाह के नबी, वसद्दक़ बिही, और जिन्होंने इसकी तस्दीक की। मुफस्सिरीन कहते हैं ये सबसे पहले तस्दीक करने वाले जिन्हें कहा जा रहा है वो अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु। अंदाज़ा करें, कुरान जिनकी तस्दीक का गवाह है। उलाइका हुमुल मुत्तक़ून, ये असल तक़वे वाले हैं, ये परहेज़गारी वाले हैं। और कमज़ोर ग़ुलामों को आज़ाद कराते हैं। मुअज़्ज़िन रसूल सैयदना बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जिन्हें उमर फ़ारूक कहते हैं, मेरा आका, वो किस कदर तकलीफ़ के आलम में बसर कर रहे हैं। अल्लाह मुझे माफ़ फरमा दे। हमें इस्लाम विरासत में मिला है, हमें नस्ल दर नस्ल विरासत में मिल गया इस्लाम, हमें इसकी कदर नहीं है। सही बात है, हमें इस हिदायत की नेमत की कदर नहीं है। उस बिलाल से पूछो जिसे अरब की तपती धूप में, तपते सहरा में, रेत में लिटाया जा रहा है, रेत में लिटाया जा रहा है। और लिटाया भी कैसे जा रहा है मेरा बेटा, मेरा भाई, मेरे दोस्तों, कैसे लिटाया जा रहा है? इस अंदाज से लिटाया जा रहा है कि ऊपर पत्थर रख दिए जाते हैं कि थोड़ा बहुत हिल ना सके, और उन पत्थरों को और उस रेत के ज़र्रों को जिस्म के अंदर चुभ जाते हैं, जिस्म के अंदर सरायत कर जाते हैं। कहना आसान होता है मेरे भाइयों, जिस पे बीतती है ना उसे पता चलता है। उस सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उन बिलाल की मदद करने भी सबसे पहले आगे बढ़ते और उन्हें आज़ाद करवाते। हाँ, कुरान कहता है फ़अम्मा मन अअता वत्तक़ा वसद्दक़ बिल हुस्ना, ये वो हैं जिन्हें अल्लाह ने अता किया और ये अल्लाह के अता से, अल्लाह की अता से उन्हें आज़ाद करवाते हैं, लोगों की मदद कर रहे हैं। अच्छा, आज़ाद करवाना ग़ुलामी से ही नहीं होता, कोई मुसलमान तकलीफ़ में है उसे आज़ाद करना भी नेकी। हमारा मुआशरा तो दोस्तों अजीब हो गया। देहातों में तो अब भी बेहतरी है, शहरों में तो और ज़्यादा बुरा हाल है। एक की दूसरे को ख़बर ही नहीं, एक का दूसरे को एहसास ही नहीं। हुजूर ने फरमाया एक मुसलमान का तकलीफ़ दूर करना 60 साल की इबादत से बेहतर है। आज मज़हब इबादतों का नाम बना दिया है। नहीं जी, मज़हब में इबादत भी है, अल्लाह के दीन में इबादत भी है और दूसरे का एहसास भी है। आपका दिल अगर दूसरे के एहसास से खाली है ना, तो आप कभी भी अच्छे मुसलमान नहीं हो सकते। आका ने फरमाया, इससे बड़ी कोई बात होगी? आका ने फरमाया हरगिज़ वो मुझ पर ईमान नहीं लाया, फ़हुवा शबआनु व जारुहु जाइउन, और उसका हमसाया भूखा है और ख़ुद पेट भर के सो रहा है। मा आमना बी, ऐसा शख्स मेरे पे ईमान ही नहीं लाया। इस्लाम हमदर्दी का नाम है, इस्लाम मोहब्बत का नाम है, दूसरे भाई के एहसास का नाम है। अल्लाह अकबर। बुद्धमत की तो एक रिवायत है, एक कदीमी रिवायत। उसका खुलासा ये है कि एक शख्स ना जाकिर बन गया,
दुनिया छोड़ के ज्ञान ध्यान में लग गया, क्योंकि उसने एक शख्स को देखा था, वो बड़े अरसे से अल्लाह का जिक्र कर रहा है, बड़े सुकून से बैठा है, वो उससे बड़ा मुतासिर हुआ और वो भी उसके साथ बैठ गया। वो बड़ा ताजिर था, वो बड़ा ताजिर था और उसके साथ बैठ गया कि मैं भी अल्लाह का जिक्र करूँगा यार तेरे साथ बैठ के। तो जनाब उसने बड़ी नखवत से कहा नहीं नहीं जा, तुम ताजिरों को कुछ अरसे के लिए जोश चढ़ा और फिर बैठ जाएगा तुम्हारा जोश, मेरा टाइम ज़ाया ना कर, मैं जो इतनी देर जिक्र कर रहा हूँ जिक्र करने दे। और उसके सामने लाठी रखी हुई है, सूखी लाठी। उन्होंने कहा अच्छा ये तो बताओ ये क्यों रखी है? कहते हैं जब इस लाठी पे फल पत्ते आ जाएंगे ना तो इसका मतलब है मेरा जिक्र कबूल हो गया। अब तू जा, मेरा वक्त ना ज़ाया कर, मैं लगाऊँ अपने काम, मेरे से बातें ना कर ज़्यादा। वो कहता है हज़रत जी मेरा दिल चोट खा गया, दुनिया के मुनाफे सब पड़े रह जाते हैं, एक दिन सबने मर जाना, आज दिल चोट खा गया, मैं आपको छोड़ के नहीं खा रहा। वो बेजिक्र करने बैठ गया। उधर से एक काफ़िला आया, काफ़िला चला गया, ऐसे लगता किसी बच्ची की रोने की आवाज़ आ रही है। तो उसने कहा हज़रत जाके देख लूँ? वो बच्ची बेचारी रो रही है। वो कहता है पक्का ही दफ़ा हो जाए मेरे पास से जा यार, तू एक बार देखने के कह रहा, मैं कह रहा हूँ तू हमेशा ही जाके देख। वो गया, वो कहता है नहीं अच्छा नहीं जा रहा, लेकिन दिल उसका उसी में पड़ा रहा, उसी पिंडोलम में घूमता रहा। कुछ देर और गुजर गई तो उसकी ज़्यादा चिल्लाने की आवाज़ आई। उसने कहा हज़रत जी जाऊँ? कहता है अब तूने अगर मुझे डिस्टर्ब किया ना तो अच्छा नहीं होगा। ऐसा ज़ोर के झटका, वो उठा, चुप करके गया, देखा बच्ची कुएं में गिरी हुई थी। उसने बच्ची को कुएं से निकाला और जल्दी से काफ़िले में मिला दिया और फिर आके बैठ गया और फिर जिक्र करना शुरू कर दिया। अब वो कानी आँख से देख रहा उस पीर साहब को कि इसने देखा तो नहीं मुझे। तो अभी वो आंखें बंद करके उसे इतने में वो पीर उसके आगे लाठी रख दी थी, जो उसको देखता है उस पर पत्ते आ चुके होते। वो कहता है तेरी लाठी में पत्ते कैसे आ गए भाई? मेरी लाठी में 30 साल से पत्ते नहीं आए, तेरी लाठी में पत्ते कैसे आ गए? इकबाल ने इसे यूं नज़म किया, खुदा के बंदे तो हैं हज़ारों, बनू में फिरते हैं मारे मारे, मैं उसका बंदा बनूंगा जिसको खुदा के बंदों से प्यार। तो वो एहसास और मोहब्बत का जज्बा दूसरे इंसान के लिए पैदा करें। जी हाँ, इस्लाम में है ये। अगर कोई नाबीना है, आप नमाज में हैं और कोई नाबीना है, ये मसला है शरई, और आपको ख़तरा है कि वो गिर सकता है खड्डे में, आप पे फ़र्ज़ है नमाज तोड़ के उसे बचाएं। ये दीन है हमारा, इंसानियत। पता नहीं क्या समझा हुआ है। तो मेरे भाइयों, सिद्दीक़ अकबर की ज़िंदगी का सबक यह है कि मैं भी अपने आप को अंदर से अच्छा बनाऊँ, आप भी बनाएं। देखने वाला आपको भी अल्लाह और मुझे भी अल्लाह। अल्लाह मुझसे भी राज़ी हो जाए, आपसे भी। वमा अलैया इल्ला